देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solids in terms of pi. इसमें हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसमें। देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई सॉलिड है, नीचे से ये हेमिस्फेयर की शेप में है और ऊपर से कोन की शेप में है। ठीक है, अब इसमें जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है, यानी ये आर है और ये भी आर है। h इज इक्वल टू आर और r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 एज इट इज लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और h इज इक्वल टू आर है तो यहां पर h की जगह r पुट कर दिया आपने, h की जगह r पुट किया, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई आर स्क्वायर और ये r ये क्यूब हो जाएगा, यानी 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगी ना, 1 ये 2 ये, और 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, पाई अपॉन थ्री आर क्यूब, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर बचेगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। पाई अपॉन 3, यहां पर 1 पुट कर दीजिए, 1 क्यूब इंटू 3, 1 प्लस 2 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो पाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 से। ठीक है, तो ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया, यही आपको फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, रसल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Russell made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. तो देखिए किस तरह से करते हैं इसको। असल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो एक मॉडल बनाता है, तो इस टाइप की शेप होती है मॉडल की कि इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और ये बीच मिडिल से सिलेंडर की शेप में है और 2 कॉन्स इस पर लगी हैं, आउटर साइड में ये कॉन की शेप में है। तो अब इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसकी हाइट भाई 2a और 2a यानी 4 माइनस कर लेंगे, यानी 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से करते हैं, एयर कंटेंट फाइंड करना है इसमें, भी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लिख लीजिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। ठीक है, अच्छा रेडियस हो जाएगी r इज इक्वल टू d/2। अब डायमीटर कितना है 3, तो 3/2 हो जाएगी रेडियस, 3/2 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। अब कितनी एयर है उसमें मॉडल में, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच कैपिटल ले लीजिए क्योंकि 2h है, एक को स्मॉल ले लेना कौन को, और सिलेंडर को हम ले लेते हैं कैपिटल एच। पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है, क्योंकि 2 कॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
अब इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो यहां पर बचता है कैपिटल एच प्लस 2h/3, कैपिटल एच प्लस 2h/3। अब पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 इंटू 3/2, 2 टाइम्स। कैपिटल एच है 8 इंटू 2। अब इसका देखिए कौन की जो हाइट है वो कितनी है 2 है, अपॉन 3। तो 2 1 2, 2 1 2 यानी 11 हो गया ये। अब इसको लिख लीजिए 11 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 2, ये एज इट इज लिख दीजिए 2 यानी 8 प्लस 2 2 4/3। तो 11 इंटू 3/3/7 इंटू 2, यहां पर एलसीएम ले लीजिए 3 इसमें, तो 8 3 24 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3/3। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ताकि कैंसिल करने में थोड़ा इजी रहेगा, इंटू 24 प्लस 4 28 अपॉन 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 7 1 7, 7 4 28, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4। थोड़ा सा रेड पेन से दिखाई दे जाएगा, इसलिए रेड पेन का यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 11 3 33, 33 2 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया। तो ये आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।